गाइस, आप लोगों में से बैड यूएसबी के बारे में किस किस को पता है? बैड यूएसबी क्या होती है, कौन लोग यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, और इसके जो अटैक्स हैं वो कितने डेंजरस हैं, वो सब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी हर वो मशीन, ऐसा वो हर लैपटॉप और हर वो कंप्यूटर जिसके साथ यूएसबी कनेक्ट होती है वो इस अटैक से नहीं बच सकता है। अभी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसके साथ यूएसबी कनेक्ट नहीं होती है? हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, हर डिवाइस के साथ यूएसबी का इनपुट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इससे नहीं बच सकता है फॉर श्योर। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि यार अगर यूएसबी अटैक है तो हम लोग यूएसबी ब्लॉक कर देंगे। बेसिकली यूएसबी नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के बारे में, और मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि इस यूएसबी अटैक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Audio Jungle. Audio Jungle. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैड यूएसबीज दिखती कैसे हैं। माल्डुइनो और रबर डकी आप अगर गूगल में भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दोनों एक ऐसी यूएसबी डिवाइसेस हैं जो बेसिकली दिखती तो यूएसबी की तरह है, लेकिन ये एचआईडी डिवाइसेस होती हैं। अब एचआईडी क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड और आपका जो माउस है ये दोनों ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर करता है और किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं करता। आप कोई भी और चीज़ कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ वो सब उसको स्कैन वगैरह करता है एंड इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। लेकिन अगर ये एचआईडी डिवाइस कनेक्ट होती है तो आंखें बंद करके और कंप्यूटर बोलते हैं आएँ जी, आप कुछ भी करना चाहें आप ही हैं, बिकॉज अथेंटिक यूज़र होता है। कीबोर्ड कौन यूज़ कर सकता है? जो उसका अथेंटिक यूज़र होता है वही यूज़ करेगा। माउस कौन यूज़ करेगा? कोई बाहर का बंदा आके माउस तो यूज़ नहीं करेगा ना। तो कंप्यूटर ट्रस्ट जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एचआईडी डिवाइस के ऊपर करता है। ठीक हो गया। अभी अगर मैं एचआईडी डिवाइस के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ, देखें, मैं आपके सिस्टम्स में, मैं नहीं मतलब कोई भी जो भी यूज़ कर रहा होगा, मालवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स जो हैं वो रिवर्स शेल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पहले रिवर्स शेल्स क्या होते हैं कि अगर मैं उसको रिवर्स शेल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूं तो वो मुझे एक रिवर्स शेल, एक कनेक्शन दे देगा मेरे कंप्यूटर तक। आपके कंप्यूटर और मेरे कंप्यूटर में एक कनेक्शन बन जाएगा एंड आई कैन एग्जीक्यूट वट एवर कमांड दैट आई वांट। इसको रिवर्स शेल बोलते हैं। रिवर्स शेल इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अंदर मालवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं, इसके अंदर मैं बैकडोर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं की लॉगर्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। और ये इतनी सारे अटैक्स हैं, तो मैंने फ्यू ऑफ देम आपको बताएं। इंटरनेट के ऊपर ना एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस अटैक्स की, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, हर कोई यूज़ कर सकता है। ऑल यू गाइज नीड इज़ जो ये बैड यूएसबीज होती हैं। अब बैड यूएसबीज और नॉर्मल यूएसबी में क्या फ़र्क होती है? यूएसबी में भी आप चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, इस यूएसबी में भी आप जो है ना कोई डाटा कॉपी करेंगे, बट इस यूएसबी का काम क्या होता है? एक तो ये एचआईडी डिवाइस हो गई, कंप्यूटर उसको समझेगा कि ये कीबोर्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। दूसरी यूएसबी डिवाइस जो नॉर्मल होती हैं वो आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको वो स्कैन वगैरह होता है, अगर उसके अंदर पेलोड होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर अगर मैंने कोई पेलोड डाला होगा तो ये डिटेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे। इसके अंदर एक बैश स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग, और उस बैश स्क्रिप्ट में पूरे एक पेलोड हम जनरेट कर सकते हैं, रिवर्स शेल डाल सकते हैं। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना कीबोर्ड में, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, आपके पावर शेल में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी और कंप्यूटर ये समझेगा कि आप वो टाइप कर रहे हैं। अब जब कंप्यूटर जो आपको टाइपिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो यही समझेगा कि भाई अथेंटिक यूज़र है, वो टाइप कर रहा है, उसका कंप्यूटर है, कुछ भी कर सकता है। तो यार इस तरह जो है ये बैड यूएसबी के अटैक काम करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम इस अटैक से कैसे बचेंगे, और आंसर ये है कि आप लोग नहीं बच सकते। ठीक है, यही नहीं हो सकता है, बिकॉज द थिंग इज जिस कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, और ये यूएसबी लग सकती है, तो आप लोग सेफ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप जो है ना, अगर इवन आपके पास यूएसबी पोर्ट्स हैं भी और अगर ये बैड यूएसबी कनेक्ट भी हो जाती है तो एग्जीक्यूट पूरा जो पावर शेल होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू दैट। तो सबसे पहले जो इसका फिक्स है वो उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट ब्लॉकर। ठीक है, वो पोर्ट ब्लॉकर क्या होती है कि आपके पास जो है ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्ट्स होती हैं, वो आप जो है ना यूएसबी पोर्ट ब्लॉकर के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, और उसको लॉक करके और जैसी बाहर निकालेंगे वो पोर्ट अंदर रह जाएगी, तो आपका यूएसबी पोर्ट ब्लॉक हो जाती है। मतलब उसके अंदर मजीद कोई चीज़ें आप नहीं डाल सकते। जब घरों में हम लोग सॉकेट्स यूज़ करते हैं ना बच्चों को उंगली अंदर डालने से,
तो वो अंदर कोई एक चीज़ डाल देते हैं और दैट्स इट, जब भी हम लोग यूज़ करते हैं वो पोर्ट बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद समथिंग लाइक दैट, ठीक है। USB पोर्ट ब्लॉकर भी ऐसे ही है कि आप उसके अंदर वो जो सॉकेट टाइप चीज़ है वो अंदर चली जाती है एंड यू कैन नॉट कनेक्ट एनी मोर एनी USB टू दैट। लेकिन यार वो इतनी वो नहीं है, इतनी सिक्योर नहीं है, बिकॉज किसी भी शार्प चीज़ से वो चीज़ निकल सकती है बाहर। और दूसरा जो आप लोगों के पास फिक्स है इस अटैक से बचने के लिए, उसको बोलते हैं डक हंटर, ठीक है। अब डक हंटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस काम करती है, ठीक है। और वो ये डिटेक्ट करेगी कि अगर एक छोटे से टाइम में मिनी सेकंड्स में बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट टाइप होना शुरू हो जाता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली उस स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब जो मार्डुइनो और रबर डकी हैं उनकी खासियत यही है कि उसके अंदर वो जो कीबोर्ड टाइप स्ट्रोक्स हैं, कीबोर्ड टाइपिंग की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई नॉर्मल बंदा ह्यूमन उसको मैच नहीं कर सकता है। और विद इन सेकेंड इतना बड़ा पेलोड आप वो टाइप कर देगा और इंस्टॉल कर देगा, यू हैव नो आइडिया। तो इसके लिए फिर हम लोग जो है ना ये डक हंटर यूज़ करते हैं। तो डक हंटर मैंने जैसे आपसे कहा प्रोसेस एज अ प्रोसेस काम कर रहा होता है, तो जैसे ही जब इतनी सारे स्ट्रोक्स इतनी स्पीड से वो डिटेक्ट करता है ना वो ब्लॉक हो जाती है, तो आप सेफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दोनों फिक्सेस हैं। तो चलें आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि डक हंटर और डक हंटर के बगैर क्या डिफरेंस है और कैसे वो ब्लॉक करता है। तो गाइस मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और इसके अंदर बेसिकली क्या है कि नोटपैड ओपन करो और ये सारी टाइपिंग उसके अंदर करता हूँ, दैट्स इट। ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अभी मैं रबर डक की इंसर्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड से टाइपिंग होती है। ये मैंने कनेक्ट कर दी है और ये भी को देखें। चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, यस। ताकि स्टॉप मैंने इसलिए किया है कि मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ आपको। जिसके अगर ये टेक्स्ट की जगह पे कोई पेलोड होता तो आप इमेजिन करें कि ये कितना डैमेज कर सकता था मेरे कंप्यूटर को, ठीक है। तो मैंने ये डक हंट जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और अभी हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या होता है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और आप देखें यहाँ पे कुछ रन नहीं हुआ है, लेकिन टास्क मैनेजर में आपको नज़र आएगा डक हंट की सर्विस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये एक सिर्फ सर्विस रन होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं अभी USB प्लग करता हूँ रबर डक की और वो देखें, ठीक है। उसने वो टेक्स्ट जो है उसने जैसे थोड़ा सा टाइप हुआ और इतनी स्पीड से टाइप हुआ एकदम से उसने उसको ब्लॉक कर दिया है। गाइस इसी तरह आप जो है इस अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। आपने डक हंट इंस्टॉल किया होगा और डक हंट बेसिकली सिर्फ एक सर्विस होती है जो आपके बैकएंड पे सर्विस की तरह काम कर रही है। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन और समथिंग, बस इसका काम इतना ही होता है कि अगर इतनी स्पीड से कोई टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो टाइपिंग उस वक्त जो है ना वो कीबोर्ड डिसेबल कर देता है। दिस दैट्स इट, ये इस सर्विस का इतना सा काम है। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ लाइक दीज। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने ऑफिस में या फिर अपने आप को इस तरह के अटैक से कैसे बचा रहे हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, माय नेम इज़ वकास खान, बाय बाय।